देखिए, जो घटनाएं घटी है और बीजेपी के द्वारा ये प्रयोजित है, कहीं इसमें दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो काम करने का तरीका है वो सारे लोग जानते हैं। बीच भी प्रयास किया है लेकिन कुछ चूक हुआ है। अमित शाह जी नवादा गए, सासाराम जाना था। हाँ। सासाराम में एक घटना घटी, नवादा बगल में नालंदा है, वहाँ यह घटना घटती है। हाँ। वो लोग पेट्रोल दे के बीगे थे, इस टाइप से किया गया था। वो लोग का सुनियोजित था। लोकसभा के चुनाव हुआ था, बीजेपी के खाता नहीं खुलेगा था, पता चल जाएगा। रोज बहाली वहां निकल रहा है, वहां तो हर क्षेत्र में बहाली हो रही है। शिक्षक की बहाली हो रही है, दरोगा की बहाली हो रही है, पुलिस की बहाली हो रही है। बिहार में बहाली कभी न रुकी है और मैं समझता हूँ कि और बढ़ेगा। हाँ। कलेक्टर से बात कर लीजिए via फोन पर, जो गाइडलाइन जारी हुआ है वो आप फोटो मंगवा लीजिए। बिहार शरीफ नालंदा में हुए आगजनी को लेकर कई सवाल पूछूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कौशलेंद्र कुमार जो कि सांसद हैं नालंदा से, उन्होंने क्या कुछ किया है और क्या कुछ तैयारियां की। भी कहा जा सकता है नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार हमलावर होती है, सच्चाई क्या है और हमला किसने किया है और किस तरह से किया गया, कई अहम सवाल है। सबसे पहले आपका न्यूज़ वन पर सर स्वागत है। धन्यवाद जी। कौशलेंद्र जी, आप ये बताएं कि नालंदा में इस विस्फोट का जिम्मेदार कौन? देखिए, जो घटनाएं घटी है उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ दो चार जो बच्चे होते हैं जी, उन लोगों का हाथ है और बीजेपी के द्वारा ये प्रयोजित है, कहीं इसमें दो राय नहीं है। हम लोग एनडीए में पहले भी रहे हैं, 20 साल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी का जो काम करने का तरीका है वो सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। वो भारत सरकार में कई बार मंत्री रहे, 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं। कभी कोई दुर्घटनाएं इस तरीके की घटना नहीं हो पाई। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो 2024 का चुनाव है जी, तो कहीं न कहीं बीजेपी का ये दिमाग में हो गया है कि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तो बिहार में हम पार नहीं पाएंगे। क्या काम नहीं करेंगे? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी तक भारत सरकार कोई ऐसा काम नहीं किया कि बिहार के लोग उनको वोट देंगे। जहां एक तरफ नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास हुआ है बिहार में, उनके नाम पर वोट है। आप सारी कहानी या ये जो विवाद हुआ है, जो हिंसा हुई है, ये आप उन पर कह रहे हैं बीजेपी ने करवाया है, बीजेपी द्वारा करवाया गया है, तो आपके गृह क्षेत्र में आकर बीजेपी कैसे सक्सेसफुल हो जाती है? सक्सेसफुल होना तो बहुत आसान है। कैसे? अब भीड़ जा रही है। हाँ। एक बच्चा ने कुछ कर दिया, कोई आगजनी कर दिया, मारपीट हो गया। ऐसे नहीं है कि पुलिस भी प्रयास किया है लेकिन कुछ चूक हुआ है। जितना लोग काम, जैसे रामनवमी के दिन हर बार इस होता था, लेकिन इस बार गांव से लोग बुलाए थे, दूसरे जगहों से लोगों ने बुलाया। किसने बुलाया था? बीजेपी के लोगों ने बुलाया, जो बजरंग दल के लोग हैं उन लोगों ने बुलाया। ये जानकारी आपको पहले मिली थी? कुछ तो सोर्स होगा, इंटेलिजेंस सोर्स? बाद में हम लोग को तो पता चला। हम लोग तो सोचते थे कि हर बार घटित होने के बाद पता चला। हाँ, हम लोग तो जान रहे थे कि हर बार होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, बिहार शरीफ के लोग अच्छे लोग हैं, इसलिए हम लोग इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिए। प्रशासन से थोड़ा सा चूक हुआ है कि उस समय जितना फोर्स होना चाहिए उस समय नहीं था, लेकिन 8 घंटे में उस पर काबू पा लिया गया। क्या गाइडलाइन आप लोगों ने जारी करवाई थी रामनवमी से पहले? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शांति समिति का बैठक हुआ है। हाँ। सब लोगों से बात हुई है, जो भी शहर के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड सदस्य हों, जो सामाजिक कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों से बात करके शांति समिति की बैठक हुई है। और जो हर साल सिस्टम है वो सिस्टम से ही सब चीज चल रहा है। नीतीश कुमार भी ये कहते हुए नजर आए मीडिया के जरिए कि ये करवाया गया है किसी की साजिश है, और ये भी कह रहे हैं कि 2 लोग हैं, एक राज कर रहे हैं, एक एजेंट बने हुए हैं। नाम साफ क्यों नहीं ले पा रहे हैं, किसने करवाया है? देखिए, नाम क्यों नहीं ले रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तय है कि वो चाहते ही हैं। अभी अमित शाह जी नवादा गए, सासाराम जाना था। हाँ। सासाराम में एक घटना घटी, नवादा बगल में नालंदा है, वहां यह घटना घटती है। उनको ये चिंता नहीं है कि बिहार के हम जहां जा रहे हैं
वहाँ पर और शांति होनी चाहिए, ये उनको चिंता नहीं है। सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है, अगर सरकार प्रयास नहीं करती तो ऐसा थोड़ी घटना घटती। नहीं, जब आपके गृह क्षेत्र में बीजेपी हमला करवा सकती है, ये आरोप है आप लोगों का, तो आप कैसे सरकार चला रहे हैं? हमला करने का, कोई चोरी से कुछ कर ले, आप हमारे साथ खड़े हैं, आप ही कोई गलती कर देंगे तो हमारा तो प्रयास होगा, 2 मिनट टाइम लगेगा ना संभालने में, वही चूक हुआ है और तो कोई चूक हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी आगजनी जो हुआ है। ब्लास्ट भी हुआ सर, बम ब्लास्ट भी हुआ है, 6 लोग जख्मी हुए हैं। बोतल में वो लोग पेट्रोल दे के बीगे थे, इस टाइप से किया गया था, वो लोग का सुनियोजित था। तो क्या यूएपीए की धारा के तहत उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी? जो लोग उसमें शामिल हैं उनको तो बख्शा नहीं जाएगा। 175 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, सभी पर यूएपीए लगाएंगे आप? नहीं, सफर नहीं लगेगा। जो लोग निर्दोष होंगे, जो सीसीटीवी कैमरा पूरे शहर में लगा हुआ है जी, तो जो लोग निर्दोष हैं उनको बचाया जाएगा। बिल्कुल बचाया जाएगा, एकदम बचाया जाएगा। कहीं को नीतीश कुमार जी की सरकार जब से बनी है तब से कोई नहीं कर सकता है कि दोषी बच के कहीं निकल गया, ऐसा नहीं होता उनके राज्य में, और न किसी का पैरवी होता है। तो यानी बचाने की तैयारी भी होगी। अच्छा, अजीजिया मदरसा जिस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया, वहां पर क्या पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे? क्यों हुआ ऐसा? नहीं, देखिए, जब आग लगा दिया गया, पुख्ता इंतजाम रहते हुए तब ना काबू पाया गया, नहीं तो और बड़ा घटना घट सकता था। नहीं, अजीजिया मदरसा में आपको पता है कितनी किताबें जल गई हैं? 4000 किताबें जली हैं। आग लगा देने वाला आदमी जो आग लगा के निकल गया तो उसको जलना था। आते आते दमकल आते आते इतना किताब उताब तो जानते हैं कि बहुत जल्दी जल जाता है, लेकिन लगातार चाहे जितने भी प्रशासन के लोग थे एक्टिव थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो घटना तो जानते हैं कि जब घट गया तो बड़ा ये हो जाता है। मदरसा को कब तक रिपेयर किया जा सकता है, और लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी वो लाइब्रेरी को कब तक आप ठीक करवाएंगे? हम लोग का प्रयास है कि शांति चल रहा है, अभी 3 दिन से शांति है जी, और हम लोगों ने शांति मार्च में घूमे हैं, और लोगों ने में जो मैंने देखा कि हाथ जोड़कर हम लोग विश्वास वो हासिल किया। एक मुझे लगा कि जब हाथ उठा रहे थे, प्रणाम कर रहे थे लोगों को, तो सब लोगों ने आश्वस्त किया कि हम लोग ठीक हैं, निश्चिंत रहिए। तो गलती करने वाला 1-2 लोग हैं, बाकी लोग सब ठीक हैं। आपको ये फीडबैक, जमीनी हकीकत ये पता है कि वहाँ की जनता, आप कह रही कि योगी मॉडल होना चाहिए यहाँ पर, अब कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर है कि आपके घर में आकर करके एक गंभीर हमला होता है और आप चुपचाप रहते हैं, आप पहुँचते भी नहीं बिहार शरीफ। क्या फीडबैक जो लोग, जनता जो कह रही है मीडिया के जरिए, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार कामयाब नहीं है। अब वो तो लोकसभा के चुनाव होगा तो बीजेपी के खाता नहीं खुलेगा तो पता चल जाएगा बीजेपी के क्या है। वो यही तो चाहते हैं कि गए अमित शाह जी, आप नवादा में उनका जो भाषण हुआ है सिर्फ मुख्यमंत्री पर हुआ है, हाँ। हिंदू मुसलमान पर हो गया। ये नहीं हुआ कि लोग बेरोजगार हैं, विकास नहीं हो रहा है बिहार में, क्या चाहिए, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड था, हम लोगों ने नहीं किया, कुछ नहीं बोले विकास के मुद्दे पर। तो बिहार की जनता विकास खोजेगी, इसलिए कि नीतीश कुमार ने इतना विकास किया है कि बिहार की जनता इनको बकसने नहीं जा रही है, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। बेरोजगारी दर कितनी है? बेरोजगारी काफी है। क्यों है लोग बेरोजगार? वो लोग कह रहे थे, हाँ। जब सरकार में आए थे 2014 में, हाँ। कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहाँ नौकरी मिला? तो बिहार सरकार क्या काम की? आप पता लगा लीजिए, रोज बहाली वहां निकल रहा है, वहां तो हर क्षेत्र में बहाली हो रही है, शिक्षक की बहाली हो रही है, दरोगा की बहाली हो रही है, पुलिस की बहाली हो रहा है, जितने भी विधानसभा है चाहे सचिवालय है सबका परीक्षा लेके बहाली हो रही है। कितने रोजगार आपने दे दिया अपने कार्यकाल में? देखिए, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है बीजेपी से आरजेडी में गठबंधन के, फिर भी अभी तो हम लोग समझिए कि 6-7 महीना पहले अलग हुए हैं जी। उसके बाद भी लगातार बहाली चल रही है। आप देख रहे होंगे कि शिक्षक की बहाली अभी 7वां चरण बाकी है, उस भी चल रहा है। अभी हमारे यहाँ खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दिया कि जितने भी अवार्ड लेकर आओ और नौकरी पाओ। एक तरह से नहीं, पुलिस की बहाली हो रही है, दरोगा की बहाली निकली हुई है, 61,000 पुलिस की बहाली,
सब चल रहा है, निकली हुई है अभी, हाँ, हुई नहीं है अभी। बिहार में बहाली कभी न रुकी है और मैं समझता हूं कि और बढ़ेगा। बहाली में वहां कोताही नहीं मुख्यमंत्री जी करते हैं, इसलिए कि जब तक हमारे अधिकारी नहीं रहेंगे, हमारे स्कूल में टीचर नहीं रहेंगे तो कैसे होगी काम। बताया गया था एप्लीकेशन के जरिए कि आरओ प्लांट लगाना है, कितने प्लांट आपने लगवाए? औरंगाबाद, हाँ, औरंगाबाद स्कूल सब में। औरंगाबाद के मेरे पास नोटिफिकेशन भी है, मेरे पास मैं बोला हूँ, नहीं आपने नहीं बोला, आपकी सरकार बोलती है। वहां पर डिमांड किया गया कि आप आरओ प्लांट लगवाएं, अब तक क्यों नहीं लगाया? पूरे 1 साल पूरे हो गए। अब औरंगाबाद के बारे में मुझे जानकारी, किसी भी जिले की मैं बात कर रही हूँ, साजिद मलिक को हमारे क्या लगा है? औरंगाबाद की मैं बात कर रही हूँ। भारत सरकार ने भी लगाया है एक हॉस्पिटल में, राज्य सरकार ने खुद ऑर्डर दे के राजगीर में करा दिए, हिलसा में करा है, हम कैसे बोलेंगे? कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर आरओ प्लांट, ये तो आप बताइएगा ना। हाँ। ये आप पूछिए जाके औरंगाबाद के लोगों से कि लगा है कि नहीं, गलत कोई बोल रहा है? नोटिफिकेशन मेरे पास है सर, मैं आपको दिखा दूंगी। नोटिफिकेशन नहीं, कौन बोल रहा है कि नोटिफिकेशन? एप्लीकेशन। आप जाके वहाँ समीक्षा करिए। हाँ। मुख्यमंत्री जी जब से हैं बिहार में, तब से प्रयास हो रहा है विकास के मामले में। कोई राज्य में चले जाइए, जिस हालत में बिहार इनको मिला था उस हालत को पटरी पर लाके ऊपर चढ़ा दिए हैं। कोई साधारण बात नहीं। हालत में विकास आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, जी किसी राज्य में, हाँ। हमारे के यहाँ जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, किसी राज्य में बिहार इतना पुलिस नहीं है दूसरे राज्यों में महिला में। नहीं, अच्छी बात है, पुलिस से इसके बावजूद भी घटना घटित होती है। ठीक है, घटना कभी नहीं घटेगा। ये नियम बना हुआ है कि जो मर्डर करेगा, हाँ, उसको फांसी होगा। हाँ, तो क्या मर्डर नहीं हो रहा है? ऐसा कौन बात है? घटना किसी को नियम तय करके घटवा रहा है, किसी से करवाया जा रहा है, हाँ, ये ना दिक्कत है। अब तक नीतीश कुमार बिहार शरीफ क्यों नहीं गए? वो इफ्तार पार्टी करते, इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। तो इफ्तार पार्टी में कोई बुलाएगा तो जरूर जाएंगे। बिल्कुल जाना चाहिए। और उनके सारे लोग, एमपी, विधायक, सारे कार्यकर्ता, सब लोग, हम लोग लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। तो इफ्तार पार्टी में जाना ज्यादा जरूरी है। इफ्तार में भी जाना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए, लेकिन घटना ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी रोज इसका समाचार लेते हैं, डेली ब्रीफिंग कर रहे हैं, उसी पर लगे हुए हैं, तो बैठ करके ही काम कर रहे हैं। यानी ये आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेल्योर है बिहार में, नालंदा में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चूक हुआ है। हाँ, यानी पूरी तैयारियां नहीं की गई थी। आरओ प्लांट की मैं बात कर रही थी। असल में देखिए, जो आदमी सो जाता है, हाँ, तो उसकी नींद नहीं तोड़ा जा सकता, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोई मटियाया रहेगा तो उसका नींद जल्दी टूट जाता है। तो सरकार सब चीज से ठीक है, लेकिन करने वाला जो है उसको दिमाग में था कि हम कोई बीच के आग लगा के भाग जाना है, तो उसका क्या उपाय है? नहीं तो रामनवमी से पहले एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए थी। आप जाकर वहाँ, हाँ, कलेक्टर से बात कर लीजिए या फोन पर, जो गाइडलाइन जारी हुआ है वो आप फोटो मंगवा लीजिए, पूरा हर चीज हुआ है, वो सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद फेल्योर है सब कुछ। बस 1-2 आदमी जो कराने वाले हैं वो लोग जानते थे, 1-2 लोग कौन है? निकल गए। वो समय आएगा, जांच चल रहा है, पुलिस जांच कर रही है, सारी व्यवस्था है वहाँ, ऐसी नहीं है कि नहीं है। आप बिहार शरीफ गए देखने के लिए मदरसा? अरे भाई, मैं तो खुद घुमा हूँ सब। नहीं, मदरसा गया, सब जगह गए। नालंदा भी? नालंदा हमारा घर है। तो नालंदा आपका घर? मैं नालंदा में ही हूँ, कल ही आया हूँ। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि आप नालंदा के सांसद हैं, तो ज्यादा जिम्मेदार आप भी हैं। हाँ, एकदम है। आपने क्या किया? जो घटना घट गया, हाँ, तो उसके पहले हम थोड़ी कुछ करते। हाँ, हम तो घटना घटा है, सब प्रशासन से, सब लोगों से लिंक में है कि शांति बनाए रखिए, और हम लोग शांति बनाने में अहम भूमिका निभाए, सारे लोग, सभी पार्टी के लोग, हम ये नहीं बोलेंगे, सारे पार्टी के लोग। अगर मैं फिर से सवाल पूछूंगी कि आरओ प्लांट को लेकर जो कई स्कूल मदरसा से डिमांड की जा रही है, मधुबनी से, औरंगाबाद से, अब तक 1 साल पूरा हो गया है, उनको आरओ प्लांट नहीं मिल पाया, लेकिन दूसरा सवाल, आरओ प्लांट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आरओ प्लांट कौन डिमांड कर रहे हैं, हमको जानकारी रहेगा तब ना। कोई बात, मैं नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा। अरे वो नोटिफिकेशन आप क्या दिखाइएगा? हाँ। कोई मांग कौन रहा है, किससे मांग रहा है? ऐसी आरओ प्लांट कहाँ लगा देगा कोई? आरओ प्लांट ऐसे थोड़े होता है, वहाँ सिस्टम है, नल जल की योजना में ही आरओ प्लांट बहुत जगह पर लगा है। बिल्कुल, मदरसा में चाहिए, स्कूल में चाहिए, कॉलेज में चाहिए, अपने घर में तो कोई नहीं मांगेगा आपसे। जब नल, हाँ, तो आरओ प्लांट स्कूल में ही मांगेगा ना। जैसे आरओ प्लांट जो मांग होगा, तो देने वाले सरकार से मांग करेंगे, सरकार के पास क्षमता रहेगी, करेगी। साजिद मलिक ना ही एमपी है, ना एमएलए है,
केसरी के एडवाइजर रह चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं साजिद मलिक। अब उनके बारे में बिहार के पटना के रहने वाले हैं। साजिद मलिक को आप नहीं जानते हैं? मैंने हम इस रूप में जान पहचान। अच्छा ठीक है। साजिद मलिक ना ही एमपी है ना एमएलए है, इसके बावजूद उन्होंने 40 जगहों पर आरओ प्लांट लगवाया है। ये कोई बड़ी बात नहीं, उस संस्था सामाजिक लोग हैं तो करेंगे। तो सरकार की और सांसद की भी तो जिम्मेदारी बनती है। तो हम अपना बारे में, हमारे बारे में आप कहाँ पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं औरंगाबाद के बारे में। नहीं, नालंदा में कितना आरओ प्लांट आपने लगाया? अरे मैंने, आप पता लगाइए जाके, हमारे क्या देखिए, पता लगाइए कि कौन स्कूल में आप। चलिए, एक सांसद होने के नाते नालंदा में आपने क्या क्या किया है मुझे ये बता दें। आप पता लगाइए ना। पता लगाने के लिए मैं वहां पहुंच रही हूं। आपको नालंदा जाने से मतलब नहीं है। हाँ। आप नालंदा नहीं जाइएगा तो कैसे पता चलेगा? मैं नालंदा हमारे यहाँ जाएंगे तो कई स्कूल में, कॉलेज में आरओ प्लांट लगाए हैं। एक्सप्रेस थोड़े पटना जाती है। पटना नहीं जाती है, लेकिन बिहार जाने वाली जितनी भी ट्रेनें होती है, भाई तो आप भीड़ क्यों होती है ये बताएं, इसका जवाब दें आप। इतनी भीड़ क्यों होती है? लोग लटक के क्यों जाते हैं? भीड़ तो रहना है उसमें, क्यों भीड़ रहेगी? क्यों नहीं रहेगा? कोई सांसद, कोई एमपी जनरल डब्बा से नहीं जाते। जैसे मान लिया जाए हाँ। 1000 एक ट्रेन में कोई क्षमता है, ठीक है, और 3000 पैसेंजर आ जाएगा तो 2000 तो ऐसे ही नहीं रह जाएगा खड़ा, वो तो जा नहीं पाएगा। तो उसके लिए ट्रेन होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। ट्रेन की कमी है कि नहीं? हाँ, ट्रेन की कमी है। तो लालू यादव रेल मंत्री थे तब क्या किया उन्होंने? उनके समय में जो काम हुआ है उस समय तो हम थे नहीं। हाँ। अभी तो सवाल उठा सकते हैं आप लोग ना बिहार से। तो उठाते रहते हैं, आप कहाँ हम लोग का देखते हैं। हाँ। आप मेरे बारे में इसका मतलब कुछ नहीं जानते। नहीं, मैं जानती तभी मैं आपके पास। नहीं, आप नहीं जानते हैं। आप हाँ। पता लगा लीजिए, कहिएगा मैं मंत्री से मिलकर के कई जगहों पर अभी मांग की है, थोड़ा दिन पहले भी मिलके बात की है ट्रेन को लेकर। हाँ, कई जहाँ जहाँ ट्रेन नहीं रुक रही थी उसका डिमांड रखे हैं। किस जगह पर? जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं उसके लिए मांग रखे हैं। बहुत जगह पर, जैसे हमारे के यहाँ राजगीर में सरम बीबी पहले रुक रही थी, अभी नहीं रुक रही थी, तो मैंने मांग रखा, उन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखिए क्या होता है। क्या बिहार में माइनॉरिटी को डराया जा रहा है एक तरह से? लोकसभा चुनाव होने वाला 2024 में, और फिर से मैं कहूंगी बीजेपी कामयाब कैसे हो गई? देखिए, क्या कामयाबी होगा वो समय बताएगा। अभी क्या कामयाबी होना है, घटना घटी। अभी तो उनका यही शुरू किए हैं। हाँ। अब देखिएगा कि हम लोग खुद सचेत हैं। हाँ। और बिहार की जनता सचेत रहेगी। वो चाहने से भी अब इधर उधर होने वाले लोग नहीं है। हाँ। दंगा फसाद कराने वाले लोग पकड़े जाएंगे। अब कहीं कोई दूर आए नहीं। अमित शाह कहते हैं कि जो भी दंगाई है उसको उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। वो एक आओ के उल्टा किए हैं, ये तो अमित शाह को पूछना चाहिए, आपको हमसे क्यों पूछना है? नहीं, स्टेटमेंट तो उनका है बिहार के। है तो पूछिए ना उनसे। और उन्होंने ये भी सवाल किया है, ये भी पूछा है कि 40 से 40 सीट आप अगर हमें देंगे तो फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। झूठ बोलना साधारण बात है। अमित शाह कौन बात सच बोले हैं जो बताइए? जब से चुनाव में जीत के वो सरकार बनाए हैं दिल्ली में, लगातार वो झूठे बोलते हैं। वो तो वही कहते हैं कि जुमला है। वो तो कह दिए कि सारे सांसद बीजेपी में आ रहे हैं। हाँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो आपके दरवाजा पर गया है? वो खुद कह रहे हैं कि सब लोग दरवाजा पर नंबर लगाए हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, उनमें है तो जवाब दे। वो एक आध सांसद नहीं गया जदयू का। बिहार में इनका खाता नहीं खुलेगा, कौन सांसद? जदयू का जो सांसद है कोई नहीं जाएगा उनके पास। कोई नहीं जाएगा। उनके पास वोट कहाँ है पता चल जाएगा 2000। अमित शाह ने ये भी तो कहा है कि अब दरवाजे नीतीश कुमार के लिए टोटली बंद कर दिया गया। अरे भाई ठीक है, तो बढ़िया बात है, नीतीश के लिए बंद है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप खोल दीजिए? हम थोड़े बोल रहे हैं खोल दीजिए। अब दल बदल की नीति नहीं होगी, ये कह सकते हैं। ये तो वो बोल रहा है, हमको उससे क्या मतलब है? तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से कामयाबी उनको मिली है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर मैं सवाल उठा रही हूँ सिर्फ आप ही। मैं रोजगार को भी नहीं जोड़ रही हूँ कि रोजगार का बड़ा अहम मुद्दा है वहां पर। तो नीतीश कुमार ये करे, गाइडलाइन जारी करे कि बिहार में मुसलमान सुरक्षित कैसे रहे, या दलित कैसे सुरक्षित? सभी को सुरक्षित रहना है जी। सरकार किसी की हो, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हर सूबे राज्य में जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित रहे। तो नीतीश कुमार जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। हम लोग उन पर भरोसा है, उन पर विश्वास है, पूरे बिहार के लोगों को विश्वास है। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल, कितने एम्स बना दिए? अब भाई इतना तो हम पूरा नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेज है।
खुद नीतीश कुमार जी ने बनाया। अच्छा, हमारे के यहाँ पटना एम्स हो गया, दूसरा एम्स दरभंगा हो रहा है जी। जो पास हो गया, जमीन भी कैबिनेट से पास हो गया जी। तो काम हो रहा है, ऐसा थोड़ा ही काम नहीं। 18 साल तो बहुत ज्यादा समय है सर। जब बीजेपी से आप सवाल करते हैं 9 साल में आपने क्या किया? 18 साल में जो काम हुआ है जी। अब सब काम हम मीडिया में बता दें तुरंत? बिल्कुल जरूरी है, मीडिया में बता देंगे, जनता को समय हमको जानकारी दीजिएगा ना। हमको 18 साल जो काम हुआ है 2 मिनट में क्या बता देंगे? जो 1 दिन में वहाँ काम होता है, हम 1 घंटा हमको बोलने में लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ चुनिंदा काम ऐसा हो आपको मैं बता रहा हूँ ग्राउंड लेवल पर कितने राज्य हैं देश में जहाँ नल का पानी का होता है। हम आप ही से सवाल कर रहे हैं, बिहार पहला राज्य है जहाँ 97% लोग आज भी नल का पानी पी रहे हैं। कहीं नहीं, भारत सरकार से आप पूछिए कि बिहार की तरह आप सब जगह नल का पानी क्यों नहीं पिला रहे हैं? वो सुविधा नहीं है। बिल्कुल, मैं बिहार सरकार क्या केंद्र सरकार से मैं सवाल पूछ रही हूँ, नीतीश कुमार ने काम किया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, आप ही से हम पूछना चाहते हैं। लेकिन आरोप प्लान नहीं लग पाए, सवाल क्यों नहीं कंप्यूटर पहुंचाएगा? कई ऐसी जगह जहां से कंप्यूटर, मधुबनी से एक एप्लीकेशन जारी की गई है जहाँ पे कंप्यूटर एक एप्लीकेशन से नहीं होगा। जितने भी मध्य विद्यालय हैं और उत्क्रमित हुए हैं सभी जगहों पर हाई स्कूल में कंप्यूटर और ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था सरकार ने किया है। कोई हम अकेले थोड़े हैं, सबसे आप पता कर सकते हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अगर शिक्षा में गुणवत्ता नहीं होता तो आप बिहार के भी शिक्षा देख लीजिए जाके जी, कोई किसी राज्य से खराब नहीं है। हमारा रिजल्ट अच्छा हो रहा है, इसके बाद चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, रेलवे का परीक्षा होता है। बिहार के बच्चे अच्छे क्यों कर रहे हैं? आखिर वो मेहनत करते हैं, उनको पढ़ाई होती है तो तभी न कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी भी तो है सर। बेरोजगारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य राज्य से हमारे यहाँ कम है। हमारे यहाँ हर क्षेत्र में राज्य सरकार से जितना बन पड़ रहा है वो वैकेंसी हो रहा है, लेकिन भारत सरकार लगातार वैकेंसी नहीं करने से बिहार के बच्चे पिछड़ रहे हैं। अभी रेलवे में लगातार अब 5 साल से हम समझते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं आया, सब प्राइवेट होते जा रहा है। तो बच्चे को तो बेरोजगारी के बारे में उनको बोलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री से आप पूछिए इस बात को। नहीं, प्रधानमंत्री तो जिम्मेदार सभी राज्य पूरे देश को लेकर हैं, लेकिन राज्य मंत्री राज्य को लेकर जिम्मेदार हैं, बिहार को लेकर जिम्मेदार है। जैसा कि आपने ट्रेन की बात कही कि नहीं हमने मांग की है, नल जल योजना की आप बात कर रहे हैं कि नहीं हमने पूरा किया। एक नहीं, जो बिहार में काम हुआ है जी, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ कोई काम नहीं हुआ है, वहाँ हुआ है। भारत सरकार के भरोसे थोड़े राज्य सरकार रहेगा। ठीक है, अब भारत सरकार अगर पैसा नहीं देगी तो उतना तो काम नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार को चाहिए। अभी आपने सुना होगा कि बिजली का दर जो है पूरे देश में जितने राज्य हैं सबसे ज्यादा अधिक चार्ज बिहार पर है। तो एक रूपता होना चाहिए ना, जिस सभी राज्यों को बिजली एक दर पर मिलना चाहिए। तो पहले हमने हाउस में उठाया हूँ जी कि दोहरी नीति नहीं चलनी चाहिए। हर राज्य को बिजली का दाम फिक्स होना चाहिए, रेट फिक्स होना चाहिए, इस रेट में आपको मिलेगा। तो महाराष्ट्र जाइए तो और कम, गुजरात जाइए और कम, अब बिहार जाइए तो 5 रुपए 80 पैसे मिल रहा है बिजली, और वहाँ की सरकार 70 पैसे बिजली यूनिट दे रही है। तो सरकार तो काम अच्छा कर रही है। वहाँ चले जाइए, बिजली 22 घंटा 24 घंटा रहता है, पता कर लीजिए। कैसे कहते हैं काम नहीं हुआ? काम हुआ है। चलिए ठीक है, आपकी भी बात मान लेते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पर जाने के बाद और भी रिपोर्ट में लेकर आऊंगी, फिर मैं बात करूंगी आपसे। लेकिन मैं यही कहूंगी कि ओवैसी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं तो उनकी बात है, लेकिन डराने से कोई डर जाएगा? नहीं, ये घटना घटित होगी तो कई लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं, सासाराम से, नालंदा से लोग पलायन कर रहे हैं। मैं वहां भी पहुंचने वाली हूँ। क्यों पलायन करेंगे? ऐसा नहीं है, पलायन नहीं लोग कर रहे हैं, ऐसा कोई बड़ी घटना नहीं घटा। आप जाके पता कर लीजिए। थोड़ा सा डर होता है, डर भय है, लेकिन ऐसी बात नहीं है जो आप बोल रहे हैं। कोई पलायन नहीं हो रहा है और सब लोग सुरक्षित हैं और सबको भरोसा है मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री पर भरोसा है पूरा। अच्छा, आपको क्या हिंदू हो मुसलमान हो सब लोग को भरोसा है। आपको क्या लग रहा है 2024 से पहले जिस तरीके से बीजेपी आपके गृह क्षेत्र में आपको घेर रही है, तो आप कामयाब हो पाएंगे? अरे भाई, जिनको मैंने आके लड़ने, गृह मंत्री जाके नालंदा लड़ने में चुनौती दे रहा हूँ, हो गया बात। नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। गृह मंत्री होकर भी? होकर के क्या होगा? आ जाए हुकूमत तो आ जाए, वो चुनाव लड़ रहे हमसे। 2025 में क्या होगा फिर? 2025 का बात हम अभी कैसे कर रहे हैं? नहीं, अंदाजा होगा आपको ग्राउंड
पे? वहाँ भी सरकार बनेगी, क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार जहाँ खड़ा रहेंगे वही सरकार बनेगी। अच्छा, नीतीश कुमार क्या पीएम के दावेदार होंगे? देखिए, नीतीश कुमार में हाँ। ये गुण तो है, क्या होंगे नहीं होंगे, लेकिन गुण तो है। जो आदमी भारत सरकार के कई बार मंत्री रह गए, रेल मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कृषि मंत्री, और लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, अनुभव तो है, काम करने का तौर तरीका तो है उनका पास, भेजा तो है, जो विजन है उनका, वो विजन वैसे लोगों को बनना चाहिए। मैं ये बात बोलता हूँ, पार्टी का हम कार्यकर्ता है, एमपी हैं, वैसे लोग अगर बनेंगे तो देश को आगे ले जाएंगे, देश को आगे लेकर के जाएंगे। आप पता कर लीजिए कि उनके टाइम में। लेकिन क्या नीतीश कुमार अपने दिल से सोच रहे कि नई चेहरा होना चाहिए, पीएम चेहरा बनने के लिए तैयार हैं? अब ये तो बता देंगे, लेकिन आपने कहा वो मैं बताया कि हमारे पास जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनका विजन है, वो मैंने देखा है और देश पूरा देखा है। आज पूरा देश चाहेगा तो हो सकते हैं प्रधानमंत्री, क्यों नहीं हो सकते? माइनॉरिटी बिहार में 20% है, इसके बावजूद भी इस तरह से परेशानी क्यों है? कहाँ परेशानी है? ये थोड़ा सा कोई झटका कर देगा तो परेशानी है। इस तरीके का झटका करने वाले लोगों को हम लोग परेशान कर देंगे कि ऐसा झटका दोबारा बिहार में नहीं घटेगा। हाँ, यही जवाब जानना था। आप ये जवाब दें कि बिहार में ऐसी घटना फिर से घटित नहीं होगी। हाँ, पूरी हम लोग ये बात कहेंगे। हमारे नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं न घटे। जो चूक हुआ है दोबारा चूक नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? काम कर रही है तो कोई नया बात थोड़े है। 18 साल में चूक नहीं हुआ, एगो चूक हुआ है, दोबारा चूक नहीं होगा, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। आप बिहार के जनता को भी भरोसा दिलाता हूँ कि नीतीश कुमार पर जो भरोसा है वो कभी टूटने वाला हम लोग को नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र जी, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया है। लेकिन अब मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर जाने के बाद ही इस सवाल का जवाब मैं दूंगी। क्या जो वादे किए गए मेरे सामने वो पूरे हैं? और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम बिहार में है या बिहार सरकार कर पा रही या नहीं कर पा रही? लेकिन बार बार मैंने कौशलेंद्र जी से एक ही सवाल पूछा कि सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? कोई गाइडलाइन जारी की गई थी? उन्होंने कहा कि हाँ गाइडलाइन जारी की गई थी। अब देखना होगा कौन सी गाइडलाइन क्या जारी की गई थी। हालांकि मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से नालंदा और सासाराम में जो घटना घटित हुई है, वो पूरी कहानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या नीतीश सरकार द्वारा थोपने का काम केंद्र सरकार पर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनके द्वारा ये तमाम साजिश रची गई है और ये फेल्योर कहीं ना कहीं सरकार की जरूर है, क्योंकि सरकार अगर जिम्मेदार होती तो इस तरह से उनके गृह क्षेत्र में ये घटना घटित नहीं होती।